25 मार्च 2026 एलेक्स यंगर जो फॉर्मर चीफ है MI6 का, ईरान एंड अमेरिका वार के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो सबको हैरान कर दिया। Who has the upper hand right now? Who is in a stronger position as that process unfolds? Iran. आज मिडल ईस्ट में अमेरिकन स्ट्राइक्स कर रहा है, थ्रेट्स दे रहा है, डिप्लोमेसी पुश कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इतनी मिलिट्री पावर होने के बावजूद ये जंग अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न वॉर में जीत का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लिवरेज होता है, और ईरान ने वो लिवरेज ढूंढ लिया है जहां किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास एडवांस्ड एयर पावर सिस्टम है, प्रेसिशन स्ट्राइक्स है, सैटेलाइट सर्विलियंस सिस्टम है, ड्रोन्स है, इंटेलिजेंस डोमिनेंस है। इन सब के बावजूद तो सवाल बनता है, फिर भी ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में क्यों लग रहा है? In practice, the Iranian regime has been more resilient than I think anyone would have expected. They took some good decisions. इसका रीज़न है अमेरिका ने इस वार को अंडर एस्टिमेट किया, और सिर्फ अंडर एस्टिमेट नहीं बल्कि अपनी इनिशिएटिव को दी। अब अमेरिका ने सोचा कि ये वक्त रिएक्ट करने का है, कंट्रोल का नहीं, और जो रिएक्ट करता है वो यूजुअली जंग हारता है या हार के करीब होता है। इस वार में ईरान का स्ट्रेटजी ज़बरदस्त है। ईरान ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया, उसने एक और डेंजरस स्ट्रेटजी यूज़ की, और वो है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। आसान अल्फाज में यानी इस जंग को सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रखो बल्कि फैलाओ पूरे रीजन में। इसी वजह से ईरान ने सीधा अमेरिका पर अटैक नहीं किया बल्कि हर उस जगह पर प्रेशर डाला जहां तक उसका रीच है। डिफरेंट मिसाइल से अटैक किया, प्रॉक्सीज एक्टिव हुए, रीजन में अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया। इसका रिजल्ट अमेरिकन पर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट इम्पोज हुआ, और यहाँ ईरान ने स्मार्ट तरीके से इस वार को रीजनल नहीं रहने दिया बल्कि ग्लोबल बना दिया। ईरान का सबसे पावरफुल वेपन सिर्फ मिसाइल्स नहीं थे बल्कि ऑयल कंट्रोल था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहां दुनिया की ऑयल सप्लाई का लाइफलाइन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने के लिए ईरान को पूरी नेवल डोमिनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ इतना काफ़ी था कि ऑयल टैंकर्स को रिस्क महसूस हो। इवन अगर ईरान के पास अगर सिर्फ 10% ड्रोन्स भी बचे हो तब भी वो स्ट्रेट को थ्रेट पर रख सकता है। एंड रिमेंबर, वार जर्नल्स के लिए नहीं है, ऑयल कंपनीज एंड शिप कैप्टन्स के लिए डिसाइड होती है। अगर इनको रिस्क लगा तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाती है, यानी ईरान बिना जीते भी डैमेज कर रहा है। यहाँ सबसे डेंजरस डिफरेंस आता है, ईरान के लिए ये सर्वाइवल वार है प्लस एग्जिस्टेंस का सवाल है। अमेरिका के लिए ये एक चॉइस है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, लेकिन हिस्ट्री सिंपल रूल फॉलो करती है, जो सर्वाइवल के लिए लड़ता है वो ज़्यादा देर टिकता है। इसीलिए ईरान का स्टेइंग पावर ज़्यादा है। सरफेस पर देखो ईरान का रजीम वीक लगता है। जंग से पहले मैसिव इंटरनल प्रोटेस्ट थे एंड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्लोगन्स थे। मीडिया पर लोगों की नफ़रतें, 30% पॉपुलेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन यहाँ ब्रूटल ट्रुथ है। ईरान के मिलिट्री यानी IRGC यूनाइटेड है, डिसिप्लिन्ड है। ईरान में तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का 10 से 20% लोग IRGC हैं, और यही लोग गेम डिसाइड करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि IRGC सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ तक महदूद नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल, स्मगलिंग नेटवर्क, सैंक्शन से प्रॉफिट, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये लोग आइडियोलॉजी से ज़्यादा पावर और सर्वाइवल से ड्राइवन होते हैं। यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, वैसे जब भी वॉर होता है दो कंट्रीज़ के दरमियान तो वॉर रिजीम को गिराता नहीं, टेम्पररी बचाता है, बिकॉज अपोजिशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, स्टेट को ज़्यादा ब्रूटलिटी का
लाइसेंस मिल जाती है, नेशनलिज्म एक्टिवेट होता है, लॉन्ग टर्म में सिस्टम अनस्टेबल है। अगर कभी प्रेशर कम हुए, वही 80% पॉपुलेशन सिस्टम का साथ देने लगेंगे, जो नज़र आ रहा है ईरान के केस में। तो फाइनल अपने सवाल की तरफ आते हैं, इस जंग में अपर हैंड किसके पास है? वैसे आंसर कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका के पास पावर है, एडवांस्ड फाइटर जेट्स है, ड्रोन्स है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है और वो है वार कंट्रोल। ईरान के पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन लिवरेज है, और मॉडर्न वारफेयर का रूल क्लियर है, जो लिवरेज कंट्रोल करता है वो गेम कंट्रोल करता है, वो वार को डिसाइड करता है, बल्कि वार का फ्यूचर डिसाइड करता है। और अभी के लिए ईरान गेम को स्लो, स्ट्रेच एंड मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये जंग अमेरिका के हाथ से निकलकर ईरान के पास शिफ्ट हो रहा है। लेकिन असली सवाल अब बाकी है, अगर ईरान सिर्फ 10% स्ट्रेंथ से दुनिया को हिला सकता है, अमेरिका जैसे सुपर पावर को टक्कर दे सकता है, अगर उसने फुल एस्केलेशन चूज़ की, क्या ग्लोबल इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी?